सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में उस समय खुशी मातम में बदल गई, जब शादी की तैयारियों के बीच दुल्हन नेहा प्रजापत का शव घर से कुछ ही दूरी पर कुएं में मिला। शुक्रवार को शव मिलने के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। आज जिस दिन बारात आने वाली थी, उस दिन नेहा की अर्थी उठी। इस हृदय विदारक घटना से परिजन और गांव वाले गहरे सदमे में हैं। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने आज सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया और नेहा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। आक्रोश रैली निकालते हुए ग्रामीण गोल चौराहे से होते हुए सागवाड़ा एसडीएम कार्यालय पहुंचे। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं, जिन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। नेहा के पिता नारायण लाल प्रजापत ने बेटी की हत्या कर शव कुएं में फेंकने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि नेहा शादी को लेकर बेहद खुश थी। गुरुवार शाम को बिंदोरी भी निकाली गई थी। उन्होंने बताया कि परिवार के कुछ मोबाइल नंबर पुलिस को दिए गए हैं और कॉल डिटेल खंगालकर आरोपियों की पहचान कर तत्काल गिरफ्तारी की जानी चाहिए। परिजनों की मांग पर तहसीलदार गोगाराम मीणा ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और मोर्चरी की ओर लौट गए। सरोदा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। जहां एक ओर नेहा की शादी की तैयारी पूरे गांव में चल रही थी, वहीं अब गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर नेहा के साथ ऐसा क्यों हुआ? नेहा को न्याय दो, नेहा को न्याय दो, नेहा को न्याय दो, कातिल को फांसी दो, कातिल को फांसी दो, कातिल को फांसी दो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। नेहा को न्याय दो, कातिल को फांसी दो, नेहा को न्याय दो, कातिल को फांसी दो। मेरा नाम दिनेश प्रजापत है। और मैं ये आज की घटनाक्रम कह रहा हूँ। कल नेहा प्रजापत शिवराजपुर की जो हमारी बेटी थी, जिसकी मौत दर्दनाक मौत हुई है, हम ये चाहते हैं, आज हमने पूरी रैली निकालने के बाद में उपखंड कार्यालय पहुँचे, पूरे समाज के साथ में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन इसलिए दिया है कि पुलिस इसकी उचित कार्रवाई करे, जल्दी से जल्दी इन कातिलों को ढूंढे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। और मैं प्रशासन से ये मांग करूंगा कि इसमें सीबीआई जांच की भी हम मांग करते हैं, क्योंकि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं इस क्षेत्र में हो चुकी है। आज दिन तक इस क्षेत्र में किसी बेटी की शादी डोली उठने वाली हो और उसकी अर्थी उठे, ऐसा इस क्षेत्र के अंदर पहली बार हुआ है। ये हमारे प्रजापत समाज की बात नहीं है, यहाँ रहने वाले हर समाज और हर वर्ग से मैं कहना चाहूँगा, ये जो घटना है हम सब के लिए बहुत ही दुखदायी है। हम सब मिलकर इस क्षेत्र में ऐसी घटना नहीं हो, प्रशासन से ये मांग करेंगे, क्योंकि कल जो घटना हुई और अब तक लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इसके लिए अभी बिल्कुल कुछ हुआ नहीं है। मैं चाहूँगा कि इसके फ़ोन से और इसकी जो लड़की की, हमारे गुड़िया की जो कनेक्टिविटी थी, जो इनकी सहेलियाँ थी, जो दोस्त थे, इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी, सारी आईडियों को ढूंढ कर इनके कनेक्टिविटी के लिए, उन मुलजिम तक पहुंचने के लिए जो भी करना पड़े करके जल्दी से जल्दी। वैसे प्रशासन ने, सागवाड़ा एसओ साहब ने भी कहा है, सरोदा वालों ने भी कहा है, मुझे आश्वस्त किया सारे समाज को कि हम जल्दी से जल्दी इसका खुलासा करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि ये बात ठंडे बस्ते में नहीं चली जाए, क्योंकि पूर्व में भी ऐसी बातें ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। इसलिए ये जो घटना है उसका जल्दी से जल्दी खुलासा हो और इस मीडिया को उचित न्याय मिले। और जब तक बेटी को ये घटना को आप किस रूप में देखते हैं? ये हत्या है, आत्महत्या है या कोई हादसा? नहीं, ये मेरे हिसाब से पूरी हत्या है। इसको पूरी प्लानिंग के तहत काम किया गया है। बच्ची को उकसाया गया है फ़ोन के माध्यम से, या या व्यक्तिगत उससे किसी के साथ में बुलाकर, घर पे बुला के मौखिक रूप में ऐसा धमकाया गया है। शायद उसके किसी भी तरह की कोई बात हो, कोई कनेक्टिविटी हो, तो उस पर प्रेशर डाला गया है, मरने के लिए प्रेशर डाला गया है, या मार के इसको अंदर डाल दिया है। ये प्रशासन का काम है। मुझे पूर्ण शंका है इसकी हत्या हुई है और उस मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मैं प्रजापत समाज से बिलोंग करता हूं। आज जो ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है पुलिस प्रशासन के लिए। कल हमको उन्होंने बोला था कि 4 घंटों में हम इसका खुलासा कर देंगे। हमारी पूरी समाज कल रात को भी यहीं पे थी, 10 बजे सब लोग घर पे गए हैं। आज सुबह से यहाँ पे लोगों का तांता लग गया है। 8 बजे से सब लोग यहीं पे इकट्ठे हुए हैं। बस हमारा एक ही निवेदन है कि हमको न्याय मिलना चाहिए।
पूर्व में 1-2 घटनाएं हमारे समाज में ऐसी हुई है जिनका आज तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, जिसके कारण हमारे समाज में पूरा आक्रोश बना हुआ है। और इस बेटी का कोई दोष नहीं है, वो बेटी राजी खुशी बिनौला निकल आए पहली रात को, और दूसरे दिन सुबह में अगर ऐसी घटना होती है तो इसमें पूरा का पूरा 100% मतलब घटना ये हत्या की है। इसमें कोई भी मतलब कोई खुदकुशी वाला काम नहीं किया है और हमको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो फिर हम वहाँ धरना देंगे, थाने का सामना देंगे। यहाँ पे भी आज हमने सिर्फ ज्ञापन दिया है, आगे जाना पड़े तो भी पूरी समाज जाएगी। और अभी तो सिर्फ हमारा 66 चौकड़ा इकट्ठा हुआ है, ठीक है। आगे फिर हमारे मेवाड़ बागड़ मेवाड़ का पूरा प्रजापत समाज इकट्ठा होगा और इसका न्याय हम लेके रहेंगे, नहीं ले जाएंगे। और हमको पूरा समर्थन प्रशासन का चाहिए और हमको पूरा न्याय मिलना चाहिए। और हमें ये भी शंका है, हमको पुलिस बता दिया था, पुलिस 7 बजे आने के बाद भी पुलिस आके बैठी है और हमको सिर्फ एक पेपर दिया, उस पर लिखो करके, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल 6 बजे के बाद, क्योंकि उनको भी पता है कि पीएम होगा नहीं, पता नहीं क्या है, तो हमें इनकी भी पूरी तरह से शंका है। हम पुलिस से भी निवेदन करते हैं कि वो निष्पक्ष जांच करे इस चीज़ की और ईमानदारी से जांच करें, इसके हम उनसे इतना निवेदन करते हैं। पुलिस वाले ऐसे भी पिरुड़ा गांव की रहने वाली हूँ। जब उसको गुरुवार का उसका बिनौला था, तब उसको धूमधाम से बिनौला निकला था। उसने अच्छे खुशी से मन तन से उसने डांस किया था और अचानक ही शुक्रवार को हुआ तो हुआ कैसे? हमारी बेटी ऐसे नहीं मर सकती। हमारी बेटी की जो आत्महत्या की गई है उसका हमें न्याय मिलना चाहिए, हत्या की गई और उसकी जो हत्या की गई है उसका हमें न्याय मिलना चाहिए। और हमें पूरे समाज वालों को शक है कि उसकी हत्या की गई है और हमें इसका न्याय मिलना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा 66 चौकड़ा समाज यहाँ से नहीं हटेगा। नेहा को न्याय दो, नेहा को न्याय दो, नेहा को न्याय दो, नेहा को फांसी दो, कातिल को फांसी दो, नेहा को न्याय दो। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस चोर है, पुलिस चोर है। क्यों नहीं? तो उठाने के लिए तो वो वक्त यही था कि बच्चे की जान को बच जाएगी। हाँ, बच्ची को मारने के लिए नहीं लाए थे, बच्ची को सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए पूरे व्यक्ति टूट गए थे। वही हो सकता है। नहीं, ये गरीब घराना की ये बेटी है, लोकेशन है शिवराजपुर का है। मैं वो नेहा का मामा हूँ। वो पहले भी ये घटना हो चुकी है कि इसकी घर की पहले गायत्री करके बेटी थी, उसने पाटीदार समाज ने उठा ली है। उसी वक्त से उसके ऊपर से हमको 100% शक है। वो चुप करके यानी दूसरी उनके ग्रुप के यानी फ्रेंड के ऊपर वो लड़की बात कर दी है। कड़ी की कड़ी सजा वो गायत्री को मिलनी चाहिए, नहीं तो हमको गायत्री दे दो, वो हम उसको जो भी करेंगे वो उसका कन्यादान कर देंगे हम।